आ रही है, आ रही है, बोलो। पंकज भी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। बोलिए 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 बोलिए। जी पंकज भैया, गुरुवर का सानिध्य मुझे 2008 में प्राप्त हुआ था, जब मेरी उम्र मात्र 14 वर्ष की थी। 2008 में जब सानिध्य प्राप्त हुआ तो गुरुवर हमारे गांव आए थे। भिलुड़ा गांव है जो कि यहाँ से मात्र 8-9 किलोमीटर की दूरी पर है। तो वहाँ गुरुवर ने देखा कि यहाँ के लोगों को धर्म के प्रति जागरूकता की जरूरत है। तो इस चीज को देखते हुए गुरुवर ने वहाँ 11 दिन के शिविर का एक आशीर्वाद प्रदान किया था। उस शिविर में शायद मैं और मेरा परिवार और मेरे गांव वाले जब जुड़े तो उन्होंने वास्तविकता का उस समय अनुभव किया था कि धर्म, मतलब पता सबको है कि धर्म होता है, बट क्या होता है, वस्तु का स्वरूप धर्म है, ये नहीं पता था। लेकिन गुरुवर के आने पर हमने ये चीज को प्राप्त किया कि धर्म को कैसे किया जाता है। मंदिर में जाना, चावल को चढ़ाना, धर्म वास्तविकता में ये नहीं है। कभी गुरुवर नहीं कहते हैं कि तुम जाओ वहां ये चीज करो वो चीज करो। गुरुदेव ने आने के बाद हमें 11 दिन के शिविर में दान की महत्ता को बताया कि व्यक्ति का सबसे बड़ा धर्म दान है। दान के बाद उन्होंने जीवन से जुड़ी हुई सारी ऐसी बातें बताई जो अगर मनुष्य करता है तो वो सच्चा धार्मिक होता है। हमने गुरुवर को जब देखा तो हम अपने आप को ऐसा समझ रहे थे कि उनके पास कैसे जाएंगे, क्योंकि उनकी पदवी थी वैज्ञानिक धर्माचार्य। मैंने पहली बार वो पदवी को सुना था, वैज्ञानिक धर्माचार्य। तो मैंने पूछा कि वास्तविकता में इस, क्योंकि अपने वहां कोई पट्टाचार्य पदवी सुनी है, चारित्र चक्रवर्ती पदवी सुनी है, लेकिन वैज्ञानिक धर्माचार्य पदवी नहीं सुनी है। तो मुझे बताया कि बड़े बड़े साइंटिस्ट भी गुरुदेव के शिष्य हैं। तब उस समय मुझे ज्ञात है जहां तक, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हमारे गांव में आए थे। ये हमारे गांव का एक, मुझे 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 जो ध्यान है कि हमारे इस छोटे गांव में वैज्ञानिक पहली बार आए थे। ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी बात थी। वो भी गुरुदेव के सानिध्य में था कि वहां पर बहुत वैज्ञानिक वहां आते थे। तो गुरुदेव का जब मैंने पूछा कि वैज्ञानिक धर्माचार्य क्या होता है, तब वास्तविकता में बताया कि धर्म विज्ञान जो है वो वास्तविकता में धर्म से ही निकला हुआ है। पर आज लोग धर्म से बड़े विज्ञान को मानते हैं। मैंने गुरुदेव के उस शिविर में ये समझा, उस आयु में मैंने समझा कि विज्ञान जो है वो धर्म से निकला है। और फिर उस शिविर में काफी कुछ ऐसी बातें सीखी जो मैं बताऊं तो बहुत कम है, लेकिन हम उस चीज को भूल भी गए। और भूलने की भी बहुत कमियां है, बहुत कारण है। हमारा सबसे पहला कारण जो है कि हमने अपने आप को ज्ञानी समझ लिया। ये बात बहुत पुरानी है, लेकिन अपने आप को ज्ञानी समझ लिया। हम जीरो है, वास्तविकता में हम जीरो है। जीरो भी नहीं है, जीरो की भाई एक मान होता है, हम जीरो से भी डाउन है। पर इस होते हुए भी हमने आपको हीरो समझ लिया, और इस घमंड में अपने आप वास्तविकता को भूल गए। पैसा कमाने के चक्कर में हमने कभी अपने आप का स्व निरीक्षण नहीं किया कि हमारा वास्तविकता कहाँ पर है। लेकिन जब भी हम शिविर में आते हैं तो पाते हैं कि यहाँ पर जो लोग है, कोई वैज्ञानिक है, कोई अध्यापिका है, कोई इंजीनियर है, कोई सीए है, ये सब लोग भी गुरुदेव के वेबिनार में आते हैं, गुरुदेव के दर्शन के लिए आते हैं। तो कुछ तो ऐसी बात होगी, लेकिन हमने कभी ये अपने आप का स्व निरीक्षण नहीं किया। ये सब होने के बाद भी हमने कभी गुरुदेव का सानिध्य में जाने की कोशिश नहीं की। मैं बताता हूँ कि ऐसे अभागे लोग हम हैं कि गुरुदेव यहाँ पर अगर 4 महीने विराजित हैं, गुरुदेव कहीं विराजित हैं, तो 4 दिन भी हम दर्शन करने नहीं जाते हैं। दर्शन करने गुरुदेव के पास एक बार जो आता है, एक बार उनकी सानिध्य में जो आता है, मैं कहता हूँ कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो उनके, अगर वो सच्चे देव शास्त्र गुरु पर विश्वास करता है तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो उनका सानिध्य छोड़ेगा। लेकिन हाँ, किसी को झूठे आडंबर की लालसा है, किसी को झूठे प्रपंच की लालसा है, किसी को फोटो हार की लालसा है, तो वो गुरुदेव के पास आएगा और सोचेगा या तो मैं पैसे वाला हूं और मेरी ख्याति नहीं है, मुझे कोई पूछ नहीं रहा है, बाकी हर संघ में मेरे पास इतना पैसा है कि मुझे सबसे ऊपर बैठाते हैं, मेरा स्वागत सत्कार करते हैं, चाहे मैंने धर्म किया है या नहीं किया है। बस मेरे पास पैसा है और पैसे के लिए सब मेरा सत्कार करते हैं। वो यहाँ आता है तो वो कभी गुरुदेव की आंखों में नहीं आता है, और वो फिर चुपचाप यहाँ से चला जाता है, वो दोबारा कभी नहीं आता है। और नहीं आता है, नहीं आता, दूसरी जगह जाके भी यही कहेगा कि वहां तो क्या जाते हो, वहां पे तो सब मूर्ख लोग इकट्ठा है। वास्तविकता में उनको मूर्ख, उन्होंने सिर्फ, ज्ञानी लोग उनकी नजर में वही है जो पैसे वाले हैं, और गुरुदेव की नजर में ज्ञानी वो है जो धर्म को, दान को, गुरु भक्ति को अपनी महिमा समझते हैं, अपने ज्ञान को करते हैं।
सबसे बड़ा गुरुदेव के पास नहीं आने का एक कारण यह भी है कि भाषा ज्ञान नहीं है। गुरुदेव कितनी भाषा के ध्यानी है, वो जो गुरुदेव से जुड़े हुए हैं सिर्फ वही जान सकते हैं। स्टार्ट स्टार्ट में हम भी एक दो बार आए, चार पांच बार आए, हमें भी पता नहीं पड़ता था गुरुदेव कहना क्या चाहते हैं। वो एक लाइन में ऐसी बात बोल देते हैं जिसके हजारों मतलब निकलते हैं। एक बार एक प्रसंग बताता हूँ, जब मैं रात को वैयावृत्ति के लिए आया था तो गुरुदेव गुरुदेव अच्छा ये भी बात बताता हूँ, चाहे गुरुदेव आहार में हो, वैयावृत्ति में आए, चाहे स्वाध्याय में कभी भी आए, गुरुदेव हर बार स्वाध्याय की ही बात करते हैं, पढ़ाई की ही बात करते हैं। हर बार कभी भी आओ, कभी भी ये लगा दो, टेंट लगा दो, शादी कर दो, ब्याह कर दो, मतलब गुरुदेव की कभी बात नहीं है। कभी भी गुरुदेव के सानिध्य में आते हैं तो हमेशा धर्म की बात, अपने स्व का कल्याण कैसे किया जाए यही बात करते हैं। तो एक दिन वैयावृत्ति में जब मैं गुरुदेव के पास गया था तो गुरुदेव ने मैं शब्द का मुझे अर्थ पूछ लिया कि मैं शब्द का अर्थ बताओ। तो मैंने मैं शब्द का अर्थ बताया घमंडी, पता नहीं क्या क्या मैंने अर्थ बता दिया। लेकिन गुरुदेव ने अपनी एक जिनवाणी, अपनी एक लिखी हुई वो ग्रंथ मुझे बताया, उसमें मैं शब्द का इतना बड़ा अर्थ लिखा था। मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ध्यानी हूं। उस को पढ़ते पढ़ते मैं थक गया था। मैं ये सोचा था गुरुदेव ने इतना लिखा कैसे होगा, या इतने शब्द गुरुदेव के आए कहां से होंगे। चाहे संस्कृत कहो, हिंदी कहो, इंग्लिश कहो, हर भाषा में गुरुदेव का ज्ञान बहुत ही अलग है। मैं सोचता हूँ कि मुझे हिंदी आती है, लेकिन गुरुदेव के सामने आके जब बैठता हूँ तो ऐसे शब्द गुरुदेव बोल देते हैं कि 5 मिनट तो मुझे उस शब्द को वापिस याद करने में लग जाते हैं कि गुरुदेव ने वास्तविकता में बोला क्या था। अब उसका अर्थ तो बहुत दूर की बात है, लेकिन गुरुदेव के सानिध्य में जब आते हैं, जो जीरो बन के आता है वही ज्ञान प्राप्त करता है। जो ये सोच के आता है कि मैं सबसे बड़ा धार्मिक हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं सबसे बड़ा हूँ, वो कभी भी गुरुदेव के पास आ नहीं सकता, वो जुड़ नहीं सकता गुरुदेव के। आज भी मैं जब वेबिनार में देखता हूँ, यहाँ जो लोग आते हैं वो देखता हूँ, तो हर कोई अपने दोषों के बारे में बताता है कि गुरुदेव वास्तविकता में ये मैं कहाँ था। कोई अपने दोषों के बारे में कभी नहीं बोलता है। इंसान अपने जीवन में तभी सफल होता है जो अपने दोषों को देख पाता है। तो यहाँ पर आके मैंने यही सीखा है कि अपने दोष कितने हैं और उसको दूर कैसे करना है। यहाँ अगर मैं आता हूँ और मेरे जेब में पैसा नहीं है, सोचता हूँ कि कनक नंदी जी गुरुदेव मुझे उठाएंगे, मेरे बारे में तालियां बजाते, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। गुरुदेव के यहाँ पर मेरी बच्ची है जो 5 साल की है, लेकिन कनक नंदी जी गुरुदेव के पास जाना ये बोलती है, खुद से बोलती है कि मुझे वहां जाना है। मेरे घर में, मेरे गांव में लोग जुड़ रहे हैं। कुछ कुछ गुरुदेव का जो सानिध्य अभी मिला हमको, अभी गत वर्ष जो सानिध्य मिला था, उसके बाद चातुर्मास में जो सानिध्य मिला, उसके बाद लोगों की मानसिकता में बहुत फर्क आया है, बहुत ज्यादा फर्क आया, बहुत लोग जुड़े हैं। उसके बाद गुरुदेव हमें यही सिखाते हैं कि हमारा समाज के प्रति, धर्म के प्रति दायित्व क्या है। हम हमेशा बोझ समझते हैं कि गुरुदेव गांव में आए हैं, हमें चौका लगाना है, हमें दर्शन जाना है, ये सब बोझ समझते हैं। लेकिन गुरुदेव के आने के बाद ये पता पड़ा कि धर्म के प्रति, हमारे समाज के प्रति हमारा दायित्व क्या है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी बातें हैं। सच्चे गुरु की हम पहचान नहीं कर पाते हैं। हमारी नजर में सच्चे गुरु कौन होते हैं कि जो बड़े पांडाल बनवाएंगे, जो बड़े बड़े संगीतकार बुलवाएंगे, जो नृत्य करवाएंगे, झूठे आडंबर करवाएंगे। लेकिन गुरुदेव कभी भी झूठे आडंबर में विश्वास नहीं करते, इसीलिए उनको नीरा नीरा आडंबर बोला जाता है, निष्प्रही बोला जाता है, वितरागी बोलते हैं, अद्भुत आध्यात्मिक वैश्विक जीनियस बोलते हैं गुरुदेव। कि आप अपने आप का कल्याण करना है, स्व कल्याण करना है, तो गुरुदेव के शरण में आ जाओ। गुरुदेव कभी नहीं कहते हैं कि हम मेरी शरण में आओ, वो कहते हैं कि अगर अपने आप का कल्याण करना है तो गुरुदेव की शरण में आओ। तो गुरुदेव, जब सम्मान की लालसा अगर हम में घटती है, फोटो हार की लालसा घटती है, झूठी ख्याति की लालसा हम में घटती है, और अपने आप को भूलने को अगर हम तैयार हैं, तो ही हम गुरुदेव के शरण में आ सकते हैं। हम बिलुड़ावासी उनके चातुर्मास से इतना सीखे, जिसको सीखना था वो सीखे हैं, जिसको नहीं सीखना है वो तो हाथ में हीरा पड़ा हो तो भी पत्थर समझ के फेंक देता है। लेकिन जिसको सीखना था उसने सीखा है। सच्चे देव शास्त्र गुरु को नमन करना। सच्चे गुरु कौन होते हैं? उन्होंने ये बताया कि बिना आडंबर किए भी, बिना दिखावा किए हुए भी बहुत सा काम हो सकता है। बहुत सा काम नहीं, पूरा काम हो सकता है। दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। हम गुरुदेव हर जगह घूमे, किसी ने कहा कि ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। गुरुदेव ने कभी नहीं कहा कि तुम ये कर दो तुम्हारा वो हो जाएगा, तुम हाथ में ये अंगूठी पहन लो तुम्हारा ये चमत्कार हो जाएगा, तुम ये चीज कर लो। गुरुदेव ने वास्तविकता की बात कही है
कि धर्म विज्ञान यही वास्तविकता है, बाकी जो भी है सब आडंबर है। गुरुदेव मैं तो इतना ही कहूंगा कि यहाँ पर आके मुझे ऐसा लगता है कि अगर जीवन का उद्धार कहीं है तो यही है। नमस्ते गुरुदेव। बहुत अच्छा हमारे जुगल जैन ने, जुगल जिम्मी ने बहुत अच्छा, सभी लोग समर्थन कर रहे हैं और ताली बजा रहे हैं। हमारे जुगल ने